आपको वो रेड क्लिफ जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस रेड क्लिफ लाइन को भी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से और किस आधार पर दरअसल जो वो बंटवारा हुआ था, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे। अब यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ये रेड क्लिफ लाइन जिसका बंटवारा हुआ। सिरिल रेडक्लिफ ने किया था ये बंटवारा। 36 दिन में हुआ था भारत और पाकिस्तान का ये बंटवारा। वो तमाम जो प्रोसेस रहा, वो तमाम जो बैठकें उस वक्त भी हुआ, चिंतन मनन, रेडक्लिफ ने जमीन और सरहदें तय कर दी। रेडक्लिफ की ओर से यह तय किया गया 8 जुलाई 1947 से सरहदें बांटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और 36 दिन में बांट दिए गए। गांव हो, नदियां हो, नहर हो, शहर हो, सब कुछ बांट दिया गया। सिर्फ 36 दिन लगे। आप ये सोचिए, 13 अगस्त 1947 को बंटवारे का ब्यौरा माउंटबेटन को सौंप दिया गया और यह कहा गया कि इसी आधार पर नदी, नाले, शहर जो भी हों वो इस तरह से बंट जाएंगे, इस तरह से बांट दिए जाते हैं। लेकिन अब जब यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर से अखंड भारत बनेगा, कैसे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, पाकिस्तान में किस तरह के हालात है, वहां भीतर से किस तरह की आवाजें उठ रही है, आइए ये भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे है अखंड भारत का हिस्सा। आंतरिक विद्रोह जो वहां पर दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा यहां पर आप एग्जाम्पल कहिए, जो चीख चीख कर यहां पर खुद उसकी तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर जिस तरह की अराजकता वहां पर नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर वो आता है। तीसरे नंबर पर क्या है, जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो देखी हुई। आप देखिए कि सड़कों पर लोग यहां पर उतरे हुए हैं, किस तरह से पूर्व पीएम जो है मौजूदा पीएम को किस तरह से कह रहे हो और उस मौजूदा पीएम के लिए, उस सरकार के लिए लोगों में भी किस तरह का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। कर्ज से किस तरह की बदहाली है ये भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर, और तब भी उसकी हालत आप देखिए कि क्या यहां पर है। आंतरिक हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ये वो वजह यहां पर जो दिखाई देती हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है। तो ये वो तमाम जो कारण हम यहां पर आपको दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे। लेकिन आइए, सिर्फ बात पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि ये गुस्सा जो है वो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा दिखाई दिया और उन लोगों को चेता रहे थे जो लोग अब तक सो रखे हैं, जो लोग अपने मुंह सिले बैठे हुए हैं, उनको जगा रहे थे कि मुंह खोलिए, कुछ बोलिए। अब क्यों नहीं आप बोल रहे, अब क्यों आप चुप हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर किस तरह से कांग्रेस को घेरा, किस तरह से कांग्रेस को लपेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको वो बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर किस तरह भड़के योगी। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले मुख्यमंत्री योगी कि दुनिया देख रही है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं पर हमले को लेकर ये कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब दुनिया देख रही है, यूएन तक रिएक्ट कर जाता है, लेकिन यहां हमारे घर के भीतर जो बैठे कुछ हैं हमारे ऐसे सियासतदान, राजनीतिक दल, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो गाजा पर तो बोलेंगे लेकिन यहां बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे। विभाजन किसी के भी हित में नहीं होता है, मुख्यमंत्री ने ये कहा आज जब विभाजन स्मृति दिवस पर उन स्मृतियों को याद कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जाति के नाम पर अब देश को बांटने की जो कोशिश है वो हो रही है। पहले किस तरह से बटा और अब जातियों के नाम पर उस आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। भारत में हैं कुछ लोग जिनके मुंह सीले हुए हैं। विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। विपक्ष की बांटो और राज करो की नीति शुरू से रही है और अभी भी वो कैरी ऑन है, वो उसी मोड में है। कांग्रेस ने आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कांग्रेस के पाप कभी माफ नहीं होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में है। मजहबी उन्माद से देश को बचाना है और हमें तैयार रहना होगा, गलतियों से बचना होगा। जो पूर्व में गलती हो चुकी है वो दोहरानी नहीं होगी, क्योंकि किस तरह से उसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ा है और उसकी कीमत जो है वो देश के जो लोग हैं उनको चुकानी पड़ती है। और क्या कुछ कहा बांग्लादेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट
भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। इन बातों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है, चाहे वो पूर्व में पाकिस्तान को लेकर उन्होंने यहां पर कही हो बात, या फिर बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें अटैक किया जा रहा है, उसको लेकर ही क्यों ना हो। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को अटैक कर करके, आप देखिए, चुन चुन कर उनको मारा जा रहा था, उनके घर जला दिए गए थे। लड़कियों का यहां आप देखिए, महिलाएं अपनी अस्मत बचाने के लिए वहां पर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उनकी सुनने वाले वो सामने जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, वो कतई नहीं थे। उनको उनके रोने से, चीखने से, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखिए किस तरह से जब वो रात में अपने घरों में सोए हुए हैं, अपने परिवार के साथ हैं, वो खुद भी खौफ में हैं, वो डरे हुए हैं, तो इस बीच उनके घरों पर पहुंच जाते हैं, उनके घरों के भीतर पहुंच जाते हैं ये दंगाई, उनको उन्हीं के घरों से बाहर निकाल देते हैं और उनके घर को कर देते हैं आग के हवाले। ना केवल इतना, बल्कि जो उनके मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनको भी जला दिया जाता है, उनकी दुकानें तोड़ दी जाती है। किस तरह से लूटपाट की जाती है ये हम आपको दिखा रखे थे। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर कहा, लेकिन अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं आखिर कौन मिटा रहा है दरिंदगी के ये सबूत। बात करते हैं बंगाल की। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है? ममता बनर्जी किसको बचाने की साजिश रच रही थी? सीबीआई को संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। तो कौन मिटा रहा है दरिंदगी के सबूत, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई, या उस आरजी कर मेडिकल अस्पताल की अगर हम बात करें, तो देखिए जो वहां पर चेस्ट डिपार्टमेंट है, या वो जो सेमिनार हॉल है, वहां पर किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन वहां पर की जा रही है, कुछ शायद दिक्कत थी, उसको लेकर ठीक करने की बात यहां पर हो रही है। ये वही जगह है जहां पर उस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। आखिर कौन मिटाने की कोशिश कर रहा है? और वहां देखिए ये दो पुलिस वाले जो हैं वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, इन्हीं के सामने, मतलब वहां पर वो सबूत हैं। क्या पुलिस को यह जानकारी नहीं है, या पुलिस को जानकारी तो है, तभी तो वहां पर बैठे हुए हैं, वो वहां की तीमारदारी कर रहे हैं कि जितने भी सबूत हैं वो नष्ट कर दिए जाए। आखिर किससे पूछ के ये जो तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है, या कंस्ट्रक्शन जिसको नाम दिया जा रहा है कि वहां कुछ ठीक किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है, आखिर किससे पूछकर